शेखुपुरा में अस्पताल से घर ले जाते हुए 27 दिन की नन्ही इकरा को चंद नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उसकी दादी की गोद से छीन लिया। इकरा के अगवा का ये केस पुलिस फाइल के एक प्रोग्राम में हमने उठाया। दुनिया न्यूज के इस प्रोग्राम के बाद इकरा अपने घर वालों को मिल गई, मगर वो कैसे मिली, ये जानने से पहले देखते हैं इस केस की तफसीलात। ये है राना गुलाम रब्बानी का घर। अब से तकरीबन 1 साल पहले 23 मार्च 2010 के दिन इसी घर में माँ बाप अपने बेटे तौसीफ की शादी धूमधाम से करके अपनी बहू लाए थे। अगले ही साल जनवरी 2011 में तौसीफ के घर एक फूल सी बेटी ने जन्म लिया। घर वालों ने उसका नाम बड़े चाव से इकरा रखा। इकरा 24 दिन की हुई तो मौसम की शिद्दत ने उस पर हमला कर दिया। वो ऐसी बीमार हुई कि फीड लेना भी छोड़ दी। माँ ने अपनी शहजादियों जैसी बेटी को गोद में लिटाकर सारी रात आंखों में बिता दी। अगले ही दिन सुबह माँ बाप और दादी ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। इस वाक़े की एफआईआर शेखुपुरा के थाना सिटी बी डिवीजन में दर्ज तो कर ली गई, मगर आज तक न इकरा मिल सकी, न मुल्जिमान का पता लगाया जा सका। ये है वो एफआईआर। मीडिया में इस वाक़े की खबर आने के बाद डीआईजी शेखुपुरा ने पुलिस के 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इस केस ने उस वक्त लिया एक ड्रामाई मोड़ जब 22 अप्रैल 2011 के दिन अगवा करने वाले उसी अस्पताल में इकरा को छोड़ गए जहां उसका इलाज हुआ था। अस्पताल के अमले की इत्तला पर पुलिस ने बच्ची को रिकवर और शनाख्त करवाने के बाद डीपीओ शेखुपुरा के ऑफिस में दादी के हवाले कर दिया। यह है एसएचओ मियां मंजूर अहमद, थाना सिटी बी डिवीजन शेखुपुरा, जिसकी ड्यूटी लगाई गई इकरा की गुमशुदगी का मुअम्मा हल करने के लिए। हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम के इंस्पेक्टर हैं अरशद और इंस्पेक्टर मंजूर हैं और ये डीएसपी साहब हमारे सिटी। इन तीनों ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की है। इसके पीछे कुछ जरूर हिडन स्टोरीज हैं, इंशाल्लाह आई लेट यू नो लेटर ऑन। इसमें जब इन्होंने कुछ ऐसे मेंबर्स को, कुछ ऐसे बंदों को शामिल तफ्तीश करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से उन पे प्रेशर पड़ा और उन्होंने बच्ची को उसी हॉस्पिटल में, बॉकी हॉस्पिटल में छोड़ दिया। इकरा को घर लाया गया तो मासूम इकरा इलाके के लोगों और अजीजो अकारिब की तवज्जो का मरकज बन गई। इकरा की दादी का कहना है, जब इकरा नहीं थी मैं सारी रात जाग कर उसका इंतजार करती रहती थी। अजकल जी रात गुजरी जे 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬੱਚੀ, पर नहीं, फिर आन के बह रहे हैं। मैं तो रात को सोती नहीं थी, नींद की गोलियां ले लेके रात को मुझे नींद आती थी। मैं उस दिन मैंने कहा था कि मैं एक बदनसीब बाप हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं एक खुशकिस्मत बाप हूँ कि मुझे मेरे साथ ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने कर दिया है। ख़ास तौर पे दुनिया न्यूज़ का और ख़ास कर उस्मान भाई का, जिन्हों की वजह से, जिन्हों की काविशों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा और मुझे ये खुशी मिली। एसपी मूसा और उसकी टीम जारी रखेगी इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाइल के हर केस की, ताकि इंसाफ मिल सके हमारे हमवतनों को, क्योंकि हमारा मकसद है मजलूमों को इंसाफ दिलाने में मदद करना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में पहुंचाना। जैकबाबाद के गांव गड़ी हसन की फजीला सरकी के केस को एसपी मूसा ने अपने प्रोग्राम में 2 बार उठाया। फजीला सरकी 4 साल कबल अगवा की गई थी। उसके केस ने लिया है एक नया मोड़। इस केस की नई तफसीलात जानने से पहले देखते हैं इसकी गुज़िश्ता तफसीलात। यह है फजीला की तस्वीर। 7 साल की फजीला घर से बाहर निकली। उसे गली की दूसरी जानिब बने होटल तक जाना था।
ये है वो होटल जहां मासूम फजीला चाय लेने आई थी। सारा गांव ढूंढा, फजीला वापस नहीं आई। दोनों मियां बीवी अपनी कमसिन बच्ची की तलाश में निकल गए। फजीला का पता कहीं से ना मिला। यह है गढ़ी हसन पुलिस स्टेशन। अब्दुल रजाक सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचा, मगर पुलिस ने कर दिया मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार। यह है इसी इलाके के मशहूर डकैत बुड्ढो सरकी की तस्वीर। अब्दुल रजाक को पता चला कि उसकी मासूम बच्ची बुड्ढो सरकी की कैद में है। बुड्ढो सरकी ने तलब किया भारी तावान, मगर कहां से देगा तावान के पैसे ये गरीब बाप। 7 महीने तक गढ़ी हसन थाने में फजीला के अगवा की FIR न कट सकी, और इसकी वजह थी उस वक्त के DPO मुनीर खोड़ो और बुड्ढो सरकी के ताल्लुकात। पुलिस ने फजीला की बाजियाबी के लिए छापे मारे और गिरफ्तार किया 3 मुल्जिमों को। क्या ये 3 मुल्जिम बुड्ढो सरकी गैंग से ताल्लुक रखते थे? क्या इनके पास थी मासूम फजीला? फिर एक दिन इस गरीब की आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई थी जब बुड्ढो सरकी की मौत की खबर आई। फजीला के लिए तावान का तकाजा करने वाला डाकू मर चुका था। यह है वो कब्र जहां बुड्ढो सरकी को दफनाया गया। बुड्ढो सरकी जानता था कि फजीला कहां है, मगर ये कब्र अब्दुल रजाक को कैसे बताएगी कि उसकी बेटी कहां है। मासूम फजीला सरकी अभी तक बाजियाब नहीं हुई, मगर SP मूसा और पुलिस फाइल की टीम इस केस पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए है। DPO जैकबाबाद परवेज चांडियो से दुनिया न्यूज ने फजीला सरकी केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ्त की। फजीला का केस जो है तकरीबन आज से 4-4.5 साल पुराना केस है। एक बच्ची थी 4-5 साल की जिसको जो है किडनैप किया गया गढ़ी हसन थाने के हदूद से। उसकी FIR भी लॉन्च है। उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसका सू मोटो एक्शन भी लिया है, और हम जितने भी पुलिस की कारकर्दगी लास्ट 4 साल से चल रही है वो हम इंटीमेट भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जहाँ तक बात अभी जो है लेटेस्ट वो यही है कि असल में एक जो डाकू था बुड्ढो सरकी, जिसको जो इनकाउंटर में शिकारपुर पुलिस के साथ मारा गया है, ही वाज द पर्सन जो इसको किडनैप करने वाला था, और उसके जो एसोसिएट्स थे जितने भी वो सारे जेल में हैं। अभी सेंट्रल जेल जैकबाबाद जो है वहाँ पे वो कैद हैं। मगर हाल ही में बुड्ढो सरकी के दस्ते रास्त करीम बख्श सरकी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है, और फजीला का बाप घिर गया एक नई मुश्किल में। तो पहले दिनों से कह रहे हैं कि आप किसी तरह जो पैसे ले लें। अभी जो जिसकी जमानत भी हो गई है उसके बारे में भी सरदार जुल्फकार ने मुझे कहा कि आप उससे पैसे ले लीजिए, एवजा ले लीजिए, तो आप इससे राजी हो जाए। मैंने कहा राजी तो मैं नहीं होऊंगा जब तक मेरी बच्ची का लाश नहीं मिल जाता, यहाँ जिंदा है तो वापस नहीं मिल जाती। सरदार जुल्फकार ने उसकी जमानत मंजूर करवाई। अभी वो बाहर बैठे हैं करीम बख्श सरकी, जिसने मेरे घर पर फायरिंग की है अपने साथियों के साथ। वो इतला मैंने DSP, DPO, DIG को दी। पुलिस ने फजीला सरकी के वालिद को 2 गनमैन दे दिए ताकि उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, मगर एक ऐसे शख्स को रिहा किया ही क्यों जाए जो एक मारूफ डाकू और बेरहम कातिल हो। सवाल ये है कि करीम बख्श सरकी की जमानत में सरदार जुल्फिकार सरकी का कोई किरदार है? आखिर सरदारों की डाकुओं के साथ मेलजोल और उनके ताल्लुकात की कहानियां कब खत्म होंगी? बुड्ढो सरकी जो था फजीला का अगवाकार, पुलिस मुकाबले में मारा गया था। पुलिस ने बना लिया इस बात को अपने लिए एक बहाना। वो कहते हैं तमाम राज बुड्ढो सरकी के साथ दफन हो गए। प्रॉब्लम यह है कि बच्ची रिकवर नहीं हुई, रिकवर होनी चाहिए थी बच्ची। अब क्लूज जो हैं हमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि जे उसको जो बुड्ढो सरकी ने कहाँ पे उसको छुपाया था, कहाँ पे जाके रखा था, वो एक राज जो है वो उसके साथ उनके इनकाउंटर में हलाक होने के साथ ही जो है वो दफन हो गया है। फजीला की वालिदा जो उसके गम में बेअख्तियार रोती रहती है,
फजीला की जुदाई उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सकीना बीबी अपना जहनी तवाजुन खो बैठी। अब्दुल रजाक और फजीला की दादी जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने मुसलसल सरापा एहतजाज है। उनको यकीन है कि फजीला जिंदा है, एक दिन वो बाजियाब जरूर होगी। अब्बा हाणे धमकियूं त इहे जंहिंजा फज़ीला जा दुश्मन आहिनि जेल में हा बि असांखे धमकियूं ॾींदा त असां निकिरंदासीं, इन्हनि जा मारींदासीं। जेल में हा बि निकिरंदा आहियूं त असां मारींदासीं। आख़िरकार अब्बा हिकु त निकितो, करीम बश्क निकितो, बाक़ी ॿिया पिया आहिनि जेल में। मंझंदि खे आहे ख़ौफ़, मंझा इन करे ज़मीन जी टुकड़ी हुयनि, मंझा विकिणी, मंझा बचा विया निकिरी, मंझा घर विल्हा थी विया, मंझा घर खाली थी विया, मंझा भाती कोन बचा। हिकिड़ो इहो छोकिरी जो पीउ आहे, हिकु माउ जेका अथसि छोकिरी जी चरी थी पई आहे, माउ चरी थी पई है, बाकी यो एक पुत्र है का माँ। बेटी अगवा हो गई और माँ पागल। बाप और दादी सारे काम छोड़कर एहतजाज में मसरूफ हैं, मगर पुलिस वाले बहानाबाजी और सियासतदान झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। एसपी मूसा पूछता है, कौन है जो मुजरिमों के गिरेबान पर हाथ डाले? कौन है जो फजीला सरकी को बाजियाब कराए? ब्रेक के बाद देखिए खत बनाम एसपी मूसा।